हाय गाइस, आई एम कशिश अग्रवाल फ्रॉम केएमसी मैंगलोर। तो फर्स्ट ईयर में आने के बाद हम लोगों को सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है वो है कि बुक्स कौन सी खरीदनी है, कब खरीदनी है, ये खरीदूँ या वो खरीदूँ। किसी को ये बुक अच्छी लगती है, किसी को वो बुक अच्छी लगती है। तो चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना, कब तुम्हें कौन सी बुक से क्या टॉपिक कैसे पढ़ना है। ठीक है। तो अब हम जब फर्स्ट ईयर में आते हैं ना, तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, अनाटमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी। तो हमारे पास ना हर सब्जेक्ट की 2 तरह की बुक्स होती हैं। एक होती है स्टैंडर्ड बुक और एक होती है जुगाड़ू बुक। ठीक है। तो अब अनाटमी के लिए सबसे पहले अगर मैं तुम्हें स्टैंडर्ड बुक बताऊं तो इसमें ना एक बहुत कॉन्फ्लिक्ट कर चलता है कि मैं विश्राम सिंह लूं या मैं बीडीसी लूं। तो देखो, दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमारे कॉलेज में विश्राम सिंह यहाँ के एल्यूमिनाई थे, तो यहाँ पर मेनली ना विश्राम सिंह यूज़ करी जाती है। बीडीसी भी अच्छी बुक है, तुम पढ़ सकते हो, बट मेनली कॉलेज प्रेफर विश्राम सिंह है। अब इसकी अगर मैं लेकिन अगर तुमको विश्राम सिंह या बीडीसी में से पढ़ना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम्हें स्टार्टिंग से सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। जो जो टीचर पढ़ा रहा है तुम्हें उसी दिन पीपीटी से रिवाइज़ करो, देन बुक से पढ़ो, क्योंकि एंड मोमेंट बुक्स नहीं हैं ये। ठीक है। अब इफ़ आई कम टू जुगाड़ू बुक्स ऑफ एनाटमी, तो एनाटमी के लिए एंड मोमेंट के लिए रिवीजन के लिए तुम्हें अगर पढ़ना है तो उसके लिए यू हैव सिलेक्टिव एनाटमी। वो बहुत अच्छी बुक है, उसमें हर चीज़ हर टॉपिक क्रिस्प में दिया हुआ है। बट टीचर्स प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि मतलब जुगाड़ वाली चीज़ तो टीचर्स को नहीं पसंद ना। तो टीचर्स से कि यू हैव टू स्टडी फ्रॉम विश्राम सिंह और बीडीसी ओनली। बट अगर तुम्हारे पास ऐसी सिचुएशन है कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा है या फिर तुम्हें रिवाइज़ करना है, तो यू कैन गो फॉर सिलेक्टिव एनाटमी। तो इफ़ आई कम टू फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी में स्टैंडर्ड बुक्स यू हैव गाइटन, जीके पाल एंड एके जैन। ठीक है। तो तुमको अगर जैसे गाइटन इज़ वेरी गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पजेज़। ठीक है। लेकिन सिर्फ अगर गाइटन पढ़ोगे ना तो उससे तुम आंसर फ्रेमिंग नहीं कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे ना सिर्फ इसी चीज़ के चक्कर में काफ़ी मार्क्स लूज़ कर देते हैं। तुमको जीके पाल को एज अ रेफरेंस रखना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम उसमें हर चीज़ पॉइंट बाय पॉइंट दी हुई है, तो उससे तुमको काफ़ी अच्छा आइडिया लगता है कि तुम्हें आंसर कैसे लिखना है एग्ज़ाम में। तो जीके पाल और गाइटन, इन दोनों बुक्स को तुमको साइमल्टेनियसली रखना ही पड़ेगा। अब इफ़ आई कम टू जुगाड़ बुक्स ऑफ फिजियोलॉजी, तो इसमें यू हैव मणिपाल मैनुअल ऑफ फिजियोलॉजी, वो तुम पढ़ सकते हो। अब फॉर बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री की स्टैंडर्ड बुक्स में आती है वासुदेवन एंड सत्यनारायण। ठीक है। बट ये काफ़ी वास्ट बुक्स हैं, इनको खरीद तो सब लेते हैं लेकिन पढ़ता कोई भी नहीं है। ठीक है। क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में ना तुमको बहुत ही क्रिस्प चीज़ें लिखनी पड़ती है, पॉइंट बाय पॉइंट लिखनी पड़ती है। अगर तुमने वो स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं लिख के कहानियाँ लिखोगे तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। अब इफ़ आई कम टू जुगाड़ बुक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जो ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं वो है प्रसाद और बीना शेट्टी। मैंने भी पर्सनली बीना शेट्टी ही पढ़ी थी, वो काफ़ी अच्छी बुक है, बट तुम कोई भी इन दोनों में से पढ़ सकते हो। तो फॉर अनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री तुमको इन बुक्स के अलावा कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो मेन क्वेश्चन आता है कि डे 1 पर सब लोगों को ये डाउट होता है कि मैं अभी बुक ख़रीदूँ या नहीं। तो देखो, तुमको ना स्टार्टिंग में ही बुक्स ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। स्टार्टिंग में यू गो टू लाइब्रेरी, सी कि तुमको कौन सी बुक से समझ आ रहा है, कौन सी बुक की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, उस हिसाब से यू बाय द बुक्स। बहुत सारे लोग यही करते हैं कि they buy the reference books and they keep the PDF of standard books in their iPad। क्योंकि देखो, at the end तुम्हारे काम सबसे ज़्यादा रेफरेंस बुक्स ही आती हैं, फॉर रिविजन हो गया या फिर फॉर जो नहीं पढ़ते हैं एंड मोमेंट तक। हमारे कॉलेज में क्लिनिकल की भी हमको प्रोवाइडेड है, जिसमें तुम सारी बुक्स डाउनलोड कर सकते हो और उससे पढ़ो और उसके बाद देखो कि तुम्हें कौन सी बुक खरीदनी है, कौन सी नहीं खरीदनी है। अब सबसे लास्ट ब्रह्मास्त्र जो मैं तुम्हें बता रही हूँ वो ये है कि अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर अगर तुमने सब कुछ पढ़ लिया है और तुमको मतलब 1 हफ़्ता पहले, 1 महीना पहले रिवीजन करना है या फिर कुछ पढ़ना है, उसके लिए यू कैन गो फॉर PW मेड एट फर्रे नोट्स। ठीक है। बट उस पर तुम कम्प्लीटली रिलाई नहीं कर सकते हो, बिकॉज PW के टीचर्स भी यही बोलते हैं कि पहले तुमको पूरे सिलेबस से एक बार गो थ्रू करना ही पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद ही तुम्हें फर्रे समझ आएंगे। तो पूरे साल में कभी ऐसा मत करना कि तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तुमको 1-2 बार तो सिलेबस गो थ्रू करना ही पड़ेगा, और उसके बाद अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसके बाद यू कैन गो फॉर फर्रे नोट्स। आई होप कि ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट ईयर।